एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम चैप्टर कर रहे हैं थर्ड और थर्ड चैप्टर के हम 8 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम लेक्चर करेंगे 9 और 9 लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर हम सेकंड के पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू a t स्केयर और y इज इक्वल टू 2at। इस एक्सरसाइज में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। किसी फंक्शन का हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करते हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे हम, सेकंड डेरिवेटिव। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा, फर्स्ट में हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ से ये किसकी फॉर्म में है, दोनों x इज इक्वल टू at स्क्वायर y इज इक्वल टू 2at। दोनों पैरामीट्रिक फंक्शन है क्योंकि x भी t की फॉर्म में है और y भी t की फॉर्म में। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, ये हम एक्सरसाइज 3.1 में डिस्कस कर चुके हैं ना। तो दोनों का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे, x। फर्स्ट में इसका करो, x का विद रिस्पेक्ट टू t, राइट हैंड साइड जो वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो x का t के रिस्पेक्ट में, a बार है कांस्टेंट, t के रिस्पेक्ट में t स्क्वायर। तो यहाँ से इसका क्या बन जाएगा, dx बाई dt, a एज इट इज x की n का जैसे करते हैं वैसे ही t की 2 का हो जाएगा। पहले पावर आगे आई, पावर में से एक माइनस इनटू डेरिवेटिव ऑफ t, और t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से क्या आ गया, 2a, t की 2 माइनस 1 बच जाएगा। ये आपका आ गया dx बाई dt। इतना काम है वो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, लेकिन जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ होगा उसको शायद नहीं पता, इसलिए मैंने पूरा कंप्लीट करके दिखा दिया। अब इसका और कर लो बेटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये भी t की फॉर्म में है। y का t के रिस्पेक्ट में करो और उधर 2a बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और t के रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में t का क्या हो जाएगा, 1। जैसे x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो जाता है ना, तो यहाँ से y का क्या बन जाएगा, dy अपॉन dt। क्या बन जाएगा, dy अपॉन dt। 2a और t का क्या हो जाएगा, 1। तो dy बाई dt आपका क्या बन गया, 2a। क्या बन गया, 2a। लेकिन आपको निकालना है dy बाई dx स्क्वायर। तो उसके लिए आपको पहले dy बाई dx निकालो। तो dy बाई dx पैरामीट्रिक फंक्शन में हम कैसे निकालते थे, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dx को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वापिस dy बाई dt ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा dt बाई dx बन जाएगा, dt से dt कैंसिल। तो एक चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक फंक्शन को। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, dy बाई dt की क्या है, 2a डिवाइडेड बाई dx बाई dt की क्या है, 2at। 2a से 2a कट गया, आपका आ गया 1 बाई t। आपका क्या आ गया बेटा, 1 बाई t। लेकिन आपको निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव। तो dy बाई dx आपका आ गया 1 बाई t। इसका डेरिवेटिव करो, 1 बाई t को क्या लिख सकते हो आप, ये t ऊपर चले आ जाएगा, t की पावर -1। अब आप कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, बोथ साइड कर दिया। dy बाई dx का d2y अपॉन dx स्क्वायर बन जाएगा। इसका करो, x की n का जैसे करते थे वैसे t की पावर -1 का, -1 आगे आई, t पावर में से एक माइनस करेंगे, या माइनस है तो कोई बात नहीं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या, t का विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं x। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x। t के रिस्पेक्ट में नहीं, x में। क्यों, क्योंकि हम dy बाई dx का कर रहे हैं d2y अपॉन में dx स्क्वायर। तो dy बाई dx का d2y बाई dx स्क्वायर कब बनेगा, तब जब हम दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, -1 आगे, t की पावर कितनी बन गई, -2, और ये क्या बन जाएगा,
टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस का 1 आगे इंटू टी की पावर -2 डी टी बाई डी एक्स। अब पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव भी बना सकते हो, नीचे आ जाएगी, सिखाया था ना, नीचे आ जाएगी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू आपके पास है ना डी टी बाई डी एक्स की, देखो ये रही डी एक्स बाई डी टी की आपकी 280, तो ये उल्टा है, इसकी वैल्यू को वहां पर क्या कर दोगे आप, रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ है आपका डी एक्स बाई डी टी और वहां पर आपको चाहिए डी टी बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 बाई टी इंटू 1/280, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी की है 280, तो दोनों को यहाँ पर आप रेसिप्रोकल करोगे तो बोथ साइड हो जाएगा ना, तो 1/280 इसको आप कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आ गया आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2a, यहाँ पर क्या आ जाएगा t की पावर 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, कितनी बन गई 3, कितनी बन जाएगी 3। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या था आपके पास x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, दो फंक्शन थे। जैसे ही क्वेश्चन को देखा आपके माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए कि ये तो किसका फंक्शन है, कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। और पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं कि राइट हैंड साइड जो वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 80, ये भी टी की फॉर्म में, ये भी टी की फॉर्म में, तो दोनों का विद रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा। फर्स्ट में हमने इसका किया बेटा, x का डी एक्स बाई डी टी बन गया a बार कॉन्स्टेंट टी स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी स्क्वायर का पहले पावर आगे आई, पावर में से घट गया और t का विद रिस्पेक्ट टू टी क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी आपका 280 आ गया। फिर y वाले का विद रिस्पेक्ट टू टी किया आपने, y का क्या बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई बाई डी टी, लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड में क्या होगा 2a बार t का कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t करोगे आप तो 1 बन जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी आपका बन गया 2a। लेकिन आपको dy बाई डी एक्स निकालोगे पहले, तो dy बाई डी एक्स पैरामीट्रिक फंक्शन का हम इस dy बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ये मैंने करके भी दिखा दिया कि ताकि कोई बच्चा पजल ना हो कि dy बाई डी एक्स को हम कैसे यहाँ पर ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि dt से dt कट गया, वापिस आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी टी को अगर हम डिवाइड कर दे dx बाई डी टी से, तो आपका dy बाई डी एक्स आ जाता है। तो यहाँ से dy बाई डी टी की वैल्यू थी 2a को डिवाइड कर दिया dx बाई डी टी की वैल्यू से 2a से 2a कट गया 1/t आ गया। ये किसका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स। 1/t का मतलब यहाँ पर t की पावर 1 है ना, तो इसको x की पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर हम करना चाहें तो t की पावर ऊपर जाके -1 आ गई बेटा। तो अब आपको निकालना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, आपको चाहिए सेकंड कब निकलेगा, जब इसी का अगेन डेरिवेटिव करोगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया बोथ साइड, तो यहाँ पर तो dy बाई डी एक्स का डायरेक्ट बन जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। t का कैसे करोगे, पावर माइनस आगे आई, पावर में से एक माइनस होता है, और t का कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो t का विद रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा आपका dt बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू पुट कर दो, देखो dx बाई डी टी की वैल्यू है ना आपके पास, तो इसको उल्टा कर दोगे तो 1/280, तो -t की -2 dt बाई डी एक्स। इस पावर को पॉजिटिव लेना चाहते तो 1 हो जाएगा, और dy बाई dt बाई डी एक्स की वैल्यू कर दो पुट 1/280, 2 आगे ले आओ, t की 2 पावर यहाँ पर 1 यहाँ पर t की क्यूब होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। क्लियर है बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बिल्कुल एज इट इज, शायद क्वेश्चन आ चुका भी है, यहाँ तक का क्वेश्चन हम फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल टू कोट x,
सेकंड पार्ट में क्या, सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू कोट एक्स। आपको फाइंड आउट करना है d2y अपॉन में dx स्क्वायर सेटिस्फाई करवाना है, प्लस 2y प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करवानी है। तो इस इक्वेशन में आपको सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों दे रखे हैं, तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोट एक्स का डेरिवेटिव चाहिए। तो कोट एक्स का डेरिवेटिव किस किस को नहीं पता, सबको पता होना चाहिए। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और एक्स का हो जाता है 1। क्या हो जाता है कोट एक्स का डेरिवेटिव, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ से करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में y का कर दो और डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोट एक्स का। ये क्या बन गया, dy बाई डी एक्स बन गया। और इधर कोट एक्स का क्या बताया मैंने अभी, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्या बन गया, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और इनटू एक्स का हो जाएगा 1। लेकिन आपको सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, तो इसका अगेन कर दो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो क्या बना बेटा, dy बाई डी एक्स का d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन गया, और x की पावर यहाँ पर मैंने बताया था, इस तरह के कई क्वेश्चन करवाए हैं ना हमने, कई क्वेश्चन किए हैं इस तरह के। यहाँ पर पावर है तो इसका मतलब है होल की पावर है। तो होल x की पावर n का कैसे करते हैं, हम पावर को पहले आगे लेके आते हैं। तो 2 आगे आई और क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 2 माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स, किसका, कोसिकेंट एक्स का। देखो पावर आगे ले आया और पावर में से एक घटा दिया इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 कोसिकेंट एक्स, 2 माइनस 1 1 बन गया। और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, क्या होता है कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। क्या होता है कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स, क्या बन जाएगा, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ किसका, डेरिवेटिव ऑफ किसका, कोसिकेंट एक्स का आप डेरिवेटिव कर दोगे तो डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है लिखा हमने, ठीक है लिखा। कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है, देख लो अब तक आपको याद नहीं है, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स और इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक्स का एंगल का तो करते ही है हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोसिकेंट एक ये रहा एक ये रहा, तो कोसिकेंट स्क्वायर बन गया और ये क्या बन गया, कोट एक्स। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ये आपका आ गया d2y अपॉन में dx स्क्वायर की वैल्यू। अब इस वैल्यू को पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन ए कह लो, यहाँ पर पुट कर दो। d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू आपकी 2 कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू में कोट x प्लस 2 y की वैल्यू है कोट x इंटू में dy बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू क्या है आपके पास, ये रहा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x और इज इक्वल टू 0। तो देखो इधर ये क्या बन गया, 2 कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू में कोट x प्लस माइनस माइनस बन गए 2 कोट x इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर x। तो प्लस की चीज माइनस की चीज कैंसिल होगी, आ गई ना 0। ये आपका क्या आ गया,
राइट हैंड साइड आ गया और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई। क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, सेटिस्फाई। क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, सेटिस्फाई होगी ना। कैसे किया हमने, कैसे किया हमने, y इज इक्वल टू कोट एक्स था, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 2y इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। तो आपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड कर दिया। y का क्या बन गया बेटा, dy बाई dx, और कोट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, वहां पर मैंने करके दिखा दिया। अब इसका अगेन डेरिवेटिव कर दो, dy बाई का तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर पावर आ गया आई कोसिकेंट 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 थी, ये होल की पावर है तो पावर आ गया आई इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x माइनस 2 आ गया, कोसिकेंट 2 माइनस 1 क्या बना, 1 पावर रह जाएगी, और कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट इंटू कोट एक्स। डेरिवेटिव ये फॉर्मूले आपको हर एक क्वेश्चन के साथ आप नोट डाउन करते चलो, ताकि आपको लास्ट में जाके जब तक ये चैप्टर खत्म हो तब तक आपको सारे फॉर्मूले टिप्स पे हो जाए। अभी देखो -2 कोसिकेंट x माइनस कोसिकेंट इंटू कोट, यू माइनस प्लस बन गया बेटा, कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू कोट x, और x का डेरिवेटिव 1, ये आपके आगे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर फर्स्ट में पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। तो सेकंड डेरिवेटिव की पहले उठा कर यू क्यों रख दी, प्लस 2y किया कोट एक्स रख दिया, और dy बाई dx की थी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, लिख दिया, माइनस क्या रख दिया यहाँ पर, क्या रख दिया यहाँ पर, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। अब देखो यो माइनस और यो प्लस, माइनस आ जाएगा, -2 कोट x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x, कोट x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x, यह चीज प्लस की ये माइनस की कैंसिल आउट हो जाएगी, आ गया ना 0, राइट हैंड साइड भी आपका 0 आना था। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से एक बड़ा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें पूरा सेकंड चैप्टर है उसका निचोड़ दे रखा है ये एक्सरसाइज। अगर किसी बच्चे को सेकंड चैप्टर नहीं समझ में आया है तो वो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं कर सकता बेटा। तो क्वेश्चन थर्ड, अगर कोई बच्चा सेकंड चैप्टर के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है तो बेटा पीछे बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, वो जाके अपना लेक्चर देख सकता है, चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। थर्ड है y इज इक्वल टू, क्वेश्चन थर्ड, y इज इक्वल टू a sin 2x प्लस b cos 2x, और आपको क्या शो करवाना है, शो दैट सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 4y करोगे तो इक्वल टू आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर करो, आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, साइन का कोस का डेरिवेटिव पता होना चाहिए सभी बच्चे को। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन ax या साइन x का होता है कोस x, कोस ax, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल का भी करते हैं हम ax का, तो ax का हो जाएगा a, क्योंकि x का 1 आ जाता है, तो a cos ax हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ cos ax का क्या होता है, माइनस का साइन ax, और डेरिवेटिव ऑफ ax, और ax का क्या हो जाएगा a, तो माइनस a साइन ax हो जाएगा cos ax का, और वो ऊपर साइन ax का। क्यों करवाया मैंने, क्योंकि अगर वो डेरिवेटिव नहीं पता आपको तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अब करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। क्या हुआ बेटा, डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x y का, ये क्या बना, a एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, साइन 2x का, प्लस b
डेरिवेटिव ऑफ cos 2x का। ये आपने कैसे कर दिया, ये मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन अगर प्लस और माइनस पे अप्लाई करोगे दो फंक्शन के सम या डिफरेंस पे तो सब पे अलग अलग हो जाता है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट पे और डिवाइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर देखो y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बना a sin 2x का sin ax का जैसे होता वैसे ही हो जाएगा cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 20 cos का क्या होता है माइनस साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। यहाँ से क्या आया बेटा आपका, यो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, क्योंकि x का क्या हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 2 आगे लिख लो 2a cos 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2x का 2 डेरिवेटिव तो 2b sin 2x लिख सकते हो आप। ये आपका आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx, और आपको चाहिए क्या सेकंड, तो इसका अगेन करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स करो बेटा। इसका तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर, इनका 2a बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos 2x माइनस 2b बार डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। यहाँ पर cos 2x का क्या बन जाएगा, cos का माइनस साइन 2x, और एंगल का डेरिवेटिव एंगल आपका 2x। एंगल का करना मत बोलना, सिंपल x है तो उसका x हो जाता है, ठीक है, माइनस 2b साइन का क्या हो जाता है cos 2x और डेरिवेटिव ऑफ 2x। यहाँ से क्या बना बेटा, इस माइनस को आगे ले आओ, माइनस 2a और 2x का क्या बनेगा 2, यो 2 और ये 2 मिला के 4 आ गया, 4a साइन 2x, और यहाँ से आया माइनस 2b cos 2x, और 2x का 2 बनेगा, उस 2 की इस 2 के साथ करोगे तो आप 4 आ गया, यहाँ से 4a साइन 2x, यहाँ पर 4b cos 2x। दोनों में से माइनस का 4a आप कॉमन आउट निकाल सकते हो, देखो माइनस का 4 कॉमन आउट, अंदर बना a साइन 2x बन गया और b cos 2x बन गया, ठीक है, सॉरी प्लस, क्योंकि माइनस बार कॉमन आउट गया। अब यह वैल्यू देखियो किसी की है, देखना ये तो y की वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है y की, तो इसको -4y बोल सकते हो, और इधर था आपका d2y अपॉन में dx स्क्वायर, क्या हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू -4y, इसको इधर ले आओ, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 4y आपका क्या बन गया 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर। क्लियर है, आई थिंक समझ आ जाना चाहिए, बिल्कुल इजी सम है, स्टेप टू स्टेप चलो आप बस। क्या था आपका y इज इक्वल टू आपका a साइन 2x b cos 2x, और आपको क्या शो करवाना है, क्या शो करवाना, आपको क्या शो करवा रहे हो आप कि सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 4y करोगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो y का कर दिया dy बाई dx बन गया a बार साइन का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव b बार रख लिया, साइन का होता है cos 2x और एंगल का डेरिवेटिव 2x का क्या हो जाएगा बेटा 2, तो उसको यहाँ रख दिया, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x इंटू एंगल का 2x का, तो 2x का क्या बन जाएगा 2, ये 2 आगे ले आए आप, और साइन 2x। अब इसका आगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ गया सेकंड डेरिवेटिव 2a cos 2x का डेरिवेटिव 2b बाद sin 2x का, cos 2x का माइनस sin 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, माइनस 2b sin 2x का cos 2x और डेरिवेटिव ऑफ 2x। 2x का क्या होता है 2, उस 2 की इस 2 के साथ करवाओगे तो माइनस का 4a sin 2x हो गया, माइनस 4b इस 2x का 2 हो गया, 2 और 2 4b cos 2x हो गया। एक स्टेप मिस कर दिया मैंने बस, और कुछ नहीं है।
तो यहाँ से 4 कॉमन आउट निकाल लिया माइनस का, अंदर a sin 2x प्लस b cos 2x हो गया, और यह वैल्यू किसकी है, y की, तो -4y लिख सकते हो इसको आप। माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस की हो जाएगी, यही आपको प्रूव करवाना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 2 मिनट। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में इन क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा बेटा जिसके फॉर्मूले टिप्स पे याद हैं बिल्कुल। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, y इज इक्वल टू x प्लस 10x, x प्लस 10x, और क्या फाइंड आउट करना आपको, कोस स्क्वायर x इंटू d2y अपॉन में dx स्क्वायर -2y प्लस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड करोगे ना आप, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx बनेगा, x का अलग कर दो, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10x। अब 10x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, y का तो क्या बन गया dy बाई dx, और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 10x का क्या बन गया बेटा, सेकंड स्क्वायर x, और x का हो जाता है 1। 10x का तो शायद हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में किया था ना आज ही। 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सेकंड स्क्वायर x इंटू x का 1 हो जाता है, क्लियर है। तो ये आपका आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर, चलो इक्वेशन रहने दो, अब इसका अगेन कर दो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, dy का तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कर दो 1 का, प्लस डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर का। यहाँ पर जो है पावर, उसका मतलब समझा दिया ना मैंने कई बार, इसका मतलब है ये होल की पावर है, जैसे x के n का डेरिवेटिव करते हो पावर आगे लेके, तो वो यही है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस पावर होल की है तो 2 आगे आया, पावर में से 1 माइनस कर दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x, क्लियर है। तो यहाँ से क्या आया 2 सेकंड x इंटू सेकंड x का डेरिवेटिव भी पता होना चाहिए बेटा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x क्या होता है, सेकंड x इंटू 10x इंटू x का 1। बेटा हर एक क्वेश्चन के साथ आप फॉर्मूले को जरूर नोट डाउन करो, ताकि आपको अपने आप फॉर्मूले लर्न हो जाए, लर्न करने की जरूरत ही ना पड़े। तो क्या हो जाएगा 2 सेकंड x इंटू सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड x इंटू में 10x, एक सेकंड ही हो रहा है, एक ही हो रहा है, क्या हो जाएगा 2 सेकंड स्क्वायर x बन गया इंटू में 10x बन गया, और इधर था d2y अपॉन में dx स्क्वायर। अब हम इन वैल्यूज को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन में, कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन में। और सेकंड स्क्वायर का मतलब समझते हो आप क्या होता है, 1 बाई कोस होता है ना जो, वो सेकंड होता है, और 1 बाई साइन x होता है, वो किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट x के इक्वल होता है। तो हम, क्योंकि यहाँ पर आपको कोस दिख रहा है, तो क्यों ना हम इस सेकंड डेरिवेटिव को भी थोड़ा सा कोस की फॉर्म में ले आए। तो 2 इस सेकंड को हम क्या लिख देंगे, 1 बाई कोस स्क्वायर x इंटू में 10x, ठीक है। क्योंकि हमारी चीज थी, हमने नोट डाउन कर दी, 1 बाई कोस x लिख दिया, इसको ऐसे लिख दो। चलो इस 2 को बाहर ही रहने दो, इसको अलग लिख के दिखा दो, ठीक है, और ये 10x अलग हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट इसके अकॉर्डिंग करो,
फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको 1 कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, कोस स्क्वायर एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 2 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स माइनस 2y, y की वैल्यू है क्या है, y की वैल्यू x प्लस टेन एक्स और प्लस 2x इज इक्वल टू आना चाहिए आपका 0। क्लियर है। इस कोस स्क्वायर से ये कोस स्क्वायर कट गया बेटा, क्या बन गया यहाँ पे 2 tan x बच गया, माइनस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो माइनस का 2x माइनस 2 tan x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। देखो प्लस का tan x माइनस का tan x, 2 tan x से 2 tan x कैंसिल आउट और 2x से 2x कैंसिल आउट, 0 इज इक्वल टू आ गया ना 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, क्या था बिल्कुल इजी सम था बेटा, y इज इक्वल टू x प्लस टेन एक्स आपका, आपको निकालना है कोस स्क्वायर x की मल्टीप्लाई करवा दो सेकंड डेरिवेटिव के साथ, माइनस 2y कर दो प्लस 2x करोगे तो आंसर आपका 0 आना चाहिए। तो देखो आपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, क्या आया विद रिस्पेक्ट टू x में, y का क्या बन गया dy बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव अलग कर दो tan x का अलग, क्योंकि सम ऑफ टू फंक्शन है तो अलग अलग आप डेरिवेटिव अप्लाई करते होगे, x का 1 हो जाता है, tan x का सेकंड स्क्वायर x होता है डेरिवेटिव, इनटू एंगल सिंपल x है तो सिंपल x का 1 हो जाएगा। अब इसका अगेन डेरिवेटिव कर दो, dy बाई डी एक्स का तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 प्लस डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x, 1 कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0 और सेकंड स्क्वायर का पावर आ गया आई सेकंड, पावर में से घट गया इनटू x और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x, तो यहाँ से क्या हो गया 2 सेकंड 2 माइनस 1 1 बच गया और सेकंड x का डेरिवेटिव होता है सेकंड इंटू टेन एक्स, एक सेकंड ही हो रहा है, एक ही हो रहा है, सेकंड स्क्वायर x बन गया इनटू टेन एक्स। लेकिन हमने देखा सेकंड डेरिवेटिव तो निकाल लिया कि सेकंड डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करवाना है कोस के साथ, तो क्यों ना हम इनमें से किसी एक को कोस की फॉर्म में ले आए, तो हमें पता है 1 बाई कोस एक्स सेकंड एक्स होता है, तो इस सेकंड स्क्वायर की जगह मैं 1 बाई कोस स्क्वायर रख सकती हूँ इनटू में tan x, तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, क्या कोस स्क्वायर बाहर रख लिया, डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 2, y की ये वैल्यू रही x प्लस टेन एक्स, x प्लस टेन एक्स प्लस 2x, अभी कोस स्क्वायर था कोस स्क्वायर कट गया, 2 tan x बच गया, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 2x और माइनस का 2 tan x प्लस 2x, प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल आउट, प्लस का 2 tan x माइनस का 2 tan x कैंसिल आउट, 0 इक्वल टू 0। क्लियर है, समझ आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।